2/8/2025। मीठे बच्चे, कभी थककर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने या स्वीट बनने के लिए याद में रहो। याद की यात्रा में क्या होती है? थकावट। तो कभी थकना नहीं, तो उसके लिए क्या करें? देही अभिमानी बनने का प्रयत्न करेंगे तो यात्रा में कभी थकेंगे नहीं। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटें समाप्त हो जाएंगी। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है ही हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहां ही बनना है और बनेंगे याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। गायन किसका है? भारत का प्राचीन योग, बहुत नामी ग्रामी है। लेकिन अभी क्या है हमारी? याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। याद ही क्या देती है? बाप का प्यार तो है, कल पूछा था ना, परमात्म प्यार तो सबने कहा है, लेकिन उसके अनुभवी अर्थात याद ही प्यार देती है, आपको अनुभव कराती है। इस याद से ही तुम, याद ही प्यार देती है। बहुत मीठा बहुत प्यारा बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। बंद है ये। नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। क्या खींचते हैं? क्या खींचते हैं बहुत थोड़े बच्चे? बाप का प्यार खींचते हैं। बोला ना, याद ही क्या अनुभव कराएगी? प्यार दिलाएगी। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। कौन से जन्म में? कौन से जन्म में बहुत याद किया? जो लास्ट जन्म होता है, जब ये समझ मिलती है। अगला माना अभी हम बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? अभी ये वाणी होगी तो क्या बोलेंगे? कब याद किया बहुत? अरे आदि में पुरुषार्थ किया ना, रेस हुई थी बाबा ने कहा, और जब तब वाणी चली तो तब के लिए क्या कहेंगे? जब ये वाणी चल रही थी तो अगला माना अगला ही हुआ ना। अगले जन्म में बहुत याद किया है, उस जन्म में तो क्या बोला? शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बनो। इसका मतलब अभी शरीर छूटना है ना, उस जन्म में तो नहीं बन पाएंगे, तो अगले जन्म में बहुत याद किया है। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर
कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। जब लक्ष्मी नारायण का माना संपूर्ण स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ तो उसके ऊपर कोई भी कलंक नहीं लगते। श्री कृष्ण पर भी कब लगाए? जब गुप्त रूप है, उसका पुरुषार्थी रूप है। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र ना बने। कल्प रिपीट होता है ना, ये 14 वर्ष का, तो नीचे से सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर ऊपर तक, लेकिन वापस घर कोई जा नहीं सकता। वापस सीढ़ी क्या होनी पड़ती है, उनको उतरनी पड़ती है। जब तक पूरा पवित्र ना बने नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूं। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं। फिर यहां जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म लेते हैं। पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं, दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है। फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती हैं। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो क्या करना पड़े? परफेक्ट दुनिया में जाने के लिए कैसा बनना पड़े? परफेक्ट बनना पड़े। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता। ये बार बार बाबा क्या करना चाहते हैं? नॉलेज कितनी भी गहरी हो, इमर्ज होती हो, नई नई रिसर्च हो गई हो, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, दिन रात नॉलेज में ही जा रहा है, नींद भी नहीं आ रही, इतना मंथन चल रहा है, तो बाबा क्या कह रहे हैं? क्या कहा? सिर्फ नॉलेज अगर है तो उसको परफेक्ट नहीं कहेंगे। आत्मा को परफेक्ट बनना है, जबकि नॉलेज भी कहाँ है? मन बुद्धि में ही है, लेकिन कह रहे हैं आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं, हम फलाने का बच्चा हूं। खुद अभी जीवन में कुछ नहीं किया, किस आधार से खुश रहते हैं कि हम इतने बड़े आदमी के बच्चे हैं? उसी से उनको क्या रहता है? देह अभिमान का नशा रहता है। अब तुम बच्चों को वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं। भले विलायत में कहां भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं, तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही हैं। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्या बताया? दुख क्यों आया? क्योंकि तुम क्या बन गए? तमो प्रधान। और जब द्वापर कलयुग आता है तो क्या करते हैं? अपने दुख का दोषी किसको कहते हैं? कोई ना कोई व्यक्ति को। यहाँ भी ब्राह्मण क्या करते हैं? किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, हमारे दुख का कारण ये है, ये है। वहां तो हर आत्मा परफेक्ट, जैसे आप हो, आपके कनेक्शन में आने वाली आत्माएं भी कैसी होती हैं? परफेक्ट। सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही हैं, भल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। तो फिर सब विश्व के मालिक क्यों नहीं है? सब परफेक्ट हैं, सबको क्या होना चाहिए? महाराजा ही होना चाहिए ना। लेकिन क्या बोला? जो उनको पार्ट प्ले करना है, जो उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया, उस लेवल तक वो परफेक्ट है, उससे ऊपर उनकी
सतोप्रधान अवस्था है ही नहीं। प्योरिटी बिगड़ तो वहां कोई जा ना सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है। पवित्र तो सभी बन के गए, नहीं तो वहां पहुंच ही नहीं सकते थे। पवित्र बने, लेकिन किस विधि से बने? याद से बने, भोग कर बने, या सजाएं खा के बने पवित्र? और पवित्र बनने से पहले बुद्धियों कितना एकाग्र हुआ था, उस आधार पे वहां पे क्या होगा? पद मिलेंगे। बाकी पवित्र बने बिगड़ तो कोई जा नहीं सकता। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है। अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म। अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में बल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेगा। यादगार क्या दिखाया क्षत्रियों को? हाथ में धनुष बाण तीर दिखाए हैं। तो ज्ञान के तीर कितने तीखे तीखे होते हैं, दूसरों को मारते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कोई बल ज्ञान में कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेगा। तीखा लगेगा लेकिन मीठा नहीं लग सकता। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। अभी बाप भी क्या लगता है? मीठा नहीं लगता। जितने तुम मीठे हो उतना ही मीठा बाप तुमको लगता है। ऐसा नहीं समझना हमने बाप के पूरे प्यार के सागर के एकदम गहराई को जान लिया। अभी सिर्फ ज्ञान है, इसीलिए कहते हैं कि बाप का क्या है, हमसे प्यार है, बाप हमसे प्यार करते हैं। लेकिन जब पूछो अनुभवी, तो फिर कोई अनुभव सुना पाता है कि कैसे है वो प्यार का सागर, क्या है उसका प्यार? तो आप जितना याद करेंगे उतने क्या बनेंगे? मीठे बनेंगे। और मीठे बनेंगे तो बाप भी उतना मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, इसको तो कहाँ डाल दिया एकदम कॉमन सब्जेक्ट, जनरल बोगी। ज्ञान का मंथन करने वाले कहाँ बैठे हैं? एकदम कॉमन, मतलब जहां सब बैठे हैं वहीं वो भी बैठे हैं, कोई विशेष काम तो नहीं कर रहे। पवित्र बनना है, याद में रहना है। अगर अनकॉमन बनना है, आपको कुछ विशेष बनना है, तो क्या करना है? पूरी आंखें खोल लो, आंखें खोल लो अच्छे से। याद में रहना और दूसरा पवित्र बनना। यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहां कहां खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा याद की यात्रा में रहने से। मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जीवन कैसा महसूस होता है उनको? तो फिर क्या करते हैं? अगला स्टेप, वो बेहद के जहर से तो फिर हद का जहर ही ले लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि जीवन कैसा बन गया उनका। वो हद का जहर उनको इतना कड़वा नहीं लगता जितना वो मेंटल टेंशन क्या करता है, उनको जहर जैसा जीवन अनुभव कराता है। यह अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चलकर यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। ये बाबा ने आगे का रूपरेखा बता दी, और ही ज्यादा। अभी जहर घुल रहा है, आगे चल के और क्या होगा? जीवन जहर जैसी होगी। यह है ही विषय सागर। रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंध है। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुखी देते रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। गऊओं का खाना देखो, सब में से सार निकाल, बाकी उनको क्या दे देते हैं? भूसा दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गायें देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं,
सार में टिकेंगे तो कैसी गाय बनेंगे? फर्स्ट क्लास और सार सार को छोड़ के भूसा ग्रहण करेंगे तो कौन सी गाय हुई? श्री कृष्ण के कुल की गायें तो नहीं हुई। सतयुग में गाय ऐसी होती है, बात मत पूछो, देखने से ही फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से एसेंस निकाल देते हैं। यह बहुत छीछी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। कल क्या होगा, आज क्या हो और अभी हो बीच में, कैसे होगा वो कल तुम्हारा सुंदर, जब अभी कहाँ हो तुम? बीच में। संग तारे और कुसंग बोरे, माना संग ही कहाँ लेके जाएगा, उस पार लेके जाएगा। माना आज क्या हो और कल क्या हो जाएंगे, किस आधार से? संगठन के आधार से। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाए। इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। इसीलिए हाथ पकड़ना माना क्या? हाथ कौन सा है आपका? बुद्धि रूपी हाथ, माना बुद्धि योग लगाना है, सिर्फ मन मना भाव नहीं कि भक्ति मार्ग की तरह भावनाओं में बहते बहते भगवान भगवान करते रहें, बाबा बाबा करते रहें। बुद्धि योग लगाना माना क्या करना? हाथ पकड़ना। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, बीमारी में कितनी बास हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो, और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूं। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकता, शराब से बहुत नशा चढ़ता है। तुमको भी क्या बोला, तुमको क्या करना चाहिए, अपने को नशा चढ़ाना चाहिए। तो शराबी शराब का नशा चढ़ाते हैं, अपने आप नशा चढ़ जाता है उनको। जब लेते हैं शराब, लेते भी क्यों हैं? जब कोई बहुत दुख होता है, कोई गम खा जाता है तो क्या करते हैं, वो दुख में बह ना जाए तो क्या करते हैं, एक फिर शराब पी के क्या समझते हैं खुद को। बाबा क्या बताते हैं, जैसे मैं क्या हूं, राजा हूं। नशा चढ़ जाता है ना, वो कैसा नशा है? तो नशा अपने को चढ़ाना पड़ता है। जब माया का बहुत अति हो, वार हो, तो उस समय अपने आप को कौन सी पॉइंट से, कौन सा जीवन के उस अनुभव से अपने को वापस उस नशे में लेके जाना है। शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है, और तुम्हारी आयु इस नशे से बढ़ती जाती है। नहीं तो अनिश्चय रूपी क्या हो जाएगी, नशा ही नहीं चढ़ाया, उसी संशय में झूलते रहे तो एक टाइम आएगा, क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी ना। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना। पहले क्या बनेंगे, एवर हेल्दी, सब बीमारियां क्या होंगी, याद के बल से छूट जाएंगी। तो फिर उसके बाद आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं, कितना क्लियर बोला। बाप है अविनाशी सर्जन, तो सर्जन क्या करता है, हद का सर्जन।
किसी के शरीर में कोई बीमारी हो, कोई गांठ हो, तो काट पीट करके निकाल के उसको स्वस्थ कर देता है। तो सर्जन की जरूरत यहाँ है। वो कहते हैं अगला जन्म लेंगे, यहाँ तो शरीर पवित्र नहीं बनेगा, तो सर्जन की दरकार है। सर्जन की यहाँ दरकार है। शरीर तो यहाँ पवित्र होना ही नहीं है, शरीर तो अगले जन्म में मिलेगा पवित्र। तो सर्जन किनके लिए है? जिनकी काया को भी क्या बना देता है? अविनाशी। तो ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं, इसीलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया। उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। क्रिश्चियंस में चले जाओ, क्राइस्ट से लेकर अभी तक जो भी उनकी गद्दियां चल रही हैं, सारी उनके पास हिस्ट्री है ना। और भारतवासियों के पास है? कहाँ से हमारा धर्म शुरू हुआ, कंफ्यूज होते रहते हैं। इतने सारे देवी देवताएं हैं, तो दूसरे धर्म वाले आके क्या कर देते हैं? उनको कन्वर्ट कर लेते हैं कि ऐसे होते हैं भगवान इतने ढेर सारे, क्योंकि उनको बायोग्राफी का पता ही नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्यवंश की स्थापना हुई, फाउंडेशन पड़ा आदि में, किनके द्वारा पड़ा किसी को पता है? ब्रह्मा बाबा का पता है। जो स्थापना के रतन है उनका नहीं पता, जो सेवा के रतन है उनका पता है। पहले ब्रह्मा बाबा ने संभाला, फिर फलानी दादी ने संभाला, फिर फलाने ने संभाला। तो इनकी तो पूरी लिस्ट है ना, किसने किसने संभाला। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते, बुलाते भी हैं हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे मात पिता। अच्छा, मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की, कितनी गालियां आदि खाई, ना मन ना चित्त। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। ब्राह्मण बने तो क्या होना चाहिए पहले? अरे नाम वाला होता है ब्राह्मणों का, दुनिया में सब झुकते हैं उनके आगे, और यहाँ ब्राह्मण बने तो क्या हुआ? गाली खाना शुरू हो गया। सारी पंचायत एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो। अरे गीता में भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर हैं। मुझसे भी कोई कहलाते हैं, क्या कहा दादा ने? मैं नहीं कहता ये बात, मुझसे भी कोई प्रवेश करके कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगे, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता। बाप आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। शुरुआत में क्या ताकत दिखाई? झगड़ा पड़ा तो क्या किया? छोड़ छाड़ के भट्टी में पड़ गए। जो शुरुआत में इतनी ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। कोई कोई हैं जो समझते हैं हम क्या हैं? बाप के वारिस हैं, बाप हमको अथॉरिटी देकर गए। बाबा क्या कह रहे हैं? वारिस बनने की बात कुछ और ही है, उसके कानून की कैसे वारिस बना जाता है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने। अभी बाबा क्या कहते हैं? साहूकारों के लिए तो और भी मुश्किल है। आदि में क्या हुआ? बड़े बड़े घर वाले और फट से छोड़ आए ये भी ठीक है, लेकिन फट से कुछ सोचा समझा नहीं, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। माना बीच में आदि सो अंत होता है ना, आदि में जो निकले छोड़ छाड़ के भागे सो अंत में भी क्या करेंगे। लेकिन बीच में कहा ना, आदि में तो निकले लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, फिर अंत में वापस वही आत्माएं
शरीर छोड़ चुका उन्होंने, फिर वापस आएंगी ना जन्म लेके, तो संस्कार तो हैं उनमें, तो फिर फट से त्याग करेंगी। अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है, पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। छाछ डोडा पिलाया बाबा ने 15 दिन लगातार, तो भी कहा बहुत हिम्मत रखी, जरूर ऐसे पेपर भी तो हुए होंगे, तभी तो बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या, कि शुरू वालों ने बहुत हिम्मत रखी। अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं, माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। आदि में तो साहूकार भी ऐसे थे, उनको अपनी साहूकारी का नशा नहीं था, तो जैसे क्या है गरीब, अपनी साहूकारी का ही नशा है, तो उनसे तो संभव नहीं है। गरीब रख सकते हैं हिम्मत। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं है। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विक्रम हो जाते हैं। दिक्कत ही यहाँ है, अपने को अच्छा समझना, दिक्कत ही सारी कहाँ है। तो कहा सच बतलाते नहीं है, और अपने को क्या समझते हैं हम, अच्छे अच्छे हैं। भले ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। दिल पे चढ़ने का आधार क्या बताया बाबा ने, वैसे क्या बताते, क्या कहते हैं, साफ दिल सच्ची दिल पर साहब राजी। साहब राजी हुआ तो दिल पे चढ़े ना। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं। मूल बात है याद, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। आदि में जो फट से वारी गए, किस आधार से, ऊपर बताया ना, संग तारे और कुसंग बोरे। अभी तुम बीच में हो, कैसे तर जाओगे, क्या मिलेगा तुमको, संग। तो आदि में जिन्होंने फट से त्याग किया, जो निमित्त थे, तो उनके संग से क्या हुआ, बहुतों ने, एक परिवार तो नहीं निकला ना, बहुत से परिवार निकले। तो एक दो को देख के क्या होता है, फोर्स आता है ना। लेकिन अब वो आत्माएं चली गई आदि वाली, तो फिर अब ऐसा हिम्मत करना, तो फिर बाबा कह रहे हैं मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। आदि में भी तुमने मेहनत की, कुछ कलाएं धारण की होंगी ना, फिर नया जन्म लिया। जैसे जैसे कलाएं कम होती गई तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, ब्राह्मण जीवन में दुख बढ़ता चला गया। अभी फिर क्या होगा, जितनी कलाएं बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा, खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। तो अभी अपने पिछला समय देखो और अभी का समय देखो, कुछ खुशी परसेंटेज में बढ़ी है, तो क्या कहेंगे, हमारी कलाएं धीरे धीरे बढ़ी। ये भी तो एक कला है। अब सबसे बड़ी कला कौन सी है, सबसे बड़ी कला कौन सी है, ज्ञान सुनाना, खुश रहना, बिना वजह खुश रहना कि हम तो बहुत अच्छे हैं। वो तो बोल दिया, विक्रम चढ़ेगा। फिर सबसे बड़ी कला है अपनी मन और बुद्धि को किस विधि से बाप में लगा के रखें, हर समय निरंतर। अपनी बुद्धियों को कैसे एकाग्र करें, बुद्धियोग एकाग्र नहीं है उससे कैसे, उससे पहले क्या करें, मन की कंट्रोलिंग। कितना सुंदर उस दिन पॉइंट था, निर्विकल्प और निर्व्यर्थ जब तुम होंगे तब तुम्हारी बुद्धि सही डिसीजन लेगी। जो कल पॉइंट बोला था ना आपने, जितना तुम मुझे याद करते हो तो तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करता हूं। कब, अभी तो मैं असोचता हूं और तुम सोचता हो। जब तुम भी असोचता बनो, तुम्हें लगे मुझे कुछ नहीं सोचना, है ही नहीं कुछ सोचने के लिए, संकल्प ही नहीं कोई उठ रहा, अब जो तुम्हारे लिए सोचने का कार्य है वो कौन करेगा। अब जो तुम्हारे अंदर सोच चलेगा वो किस अर्थ चलेगा, कुछ ना कुछ कल्याण अर्थ चलेगा। वो बाप को कराना है तुमसे, तो वो कर रहा है, उससे पहले नहीं। उससे पहले बहुत सी आत्माएं हैं, बहुत सी सोल्स हैं। जिस तरह का आपका मंथन है, मोस्टली आप जिस तरह के संकल्पों में रहते हो उस तरह की आत्माएं आप में प्रवेश करेंगी और आप वैसा वैसा मंथन चलाएंगे। इसको ये सर्टिफिकेट नहीं देना कि मेरे सोचने का काम बाबा कर रहा है। बाबा किनके लिए कर्तव्य करेगा, जो निर्विकल्प और पहले निर्व्यर्थ और सेकंड निर्विकल्प बन जाएंगे।
तो कहा पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है। अभी तो बाबा तुमको बोलते रहते हैं जास्ती याद करो करो, तब तुमको सब पता चलेगा कि इन्होंने जास्ती याद किया तो इससे क्या इनको मिला। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। अभी फास्टिंग कर लो, जब भूखे ही तो रह रहे हैं, जितना एकाग्र होना चाहते हैं नहीं हो पा रहे ना, तो भूख है ना कुछ आत्मा तृप्त तो नहीं हो गई। तो जब विनाश होगा सोचो ऐसे टाइम पे तुम क्या खाएंगे, हलवे खाएंगे साक्षात्कार के, वो भी स्वर्ग के साक्षात्कार के। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। बाबा कभी भी तुम्हारी याद से तुम कितना भी अच्छा चार्ट भेजो तो भी क्या कहेंगे, इसको थोड़ा और बढ़ाओ। कभी ऐसा बोला कि बस अब इतना ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना? कभी ऐसा आया आपके पास संदेश? जितना भी डालोगे क्या आएगा, उससे थोड़ा और, अभी कल से कितना करना, इससे थोड़ा 1 घंटा और ज्यादा करना। किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते। ये बाबा को तो कभी रिपोर्ट भी मत देना कि हमने किसी को बहुत अच्छा समझाया, इससे कभी भी खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे, यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बुढ़िया पार चली गई किस आधार से? पंडित जी बोलते रहे क्या करो, राम राम बोलो और चलते जाओ, चलते खुद नहीं चल रहे थे क्योंकि बुद्धि के हिसाब से सुना रहे थे ना, अनुभव के हिसाब से नहीं। वो बुढ़िया ने तो अनुभव किया है कि राम तो क्या है, राम राम करूंगी तो दिल से निकला है उसके, बाबा बाबा मुख से थोड़ी निकला है। कहाँ से निकला? दिल से निकला है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं, बाप की याद से ही पाप करते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत हैं जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत हैं जिनकी याद का अगर चार्ट नहीं है तो जैसे कि इन ब्राह्मण जीवन में क्या है, बिना फाउंडेशन के उड़ते हुए हैं, कभी भी इधर चले जाएं। फाउंडेशन नहीं होता तो कोई चीज बिखर जाती है ना। गोया फाउंडेशन है नहीं, जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए, बहुत ही कंडीशन है। याद चाहिए, फिर एक्यूरेट याद चाहिए, यथार्थ रीति चाहिए, अटेंशन का पुरुषार्थ चाहिए। आज इनको क्या चाहिए? पवित्रता के साथ साथ याद की यात्रा चाहिए। याद की यात्रा भी चाहिए, पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। पॉइंट्स नहीं बोला, सिर्फ ये पॉइंट। कौन सी? जितना तुम्हारी बुद्धि पवित्र होती जा रही है, मन शुद्ध होता जा रहा है, विचार शुद्ध होते जा रहे हैं, इतना तुम याद में, याद तो करते ही हो, लेकिन याद में क्या होना चाहते हो? याद में रहना चाहते हो या याद सिर्फ करना चाहते हो? याद में रहना माना, हाँ माना वो आप एक बार आपने संकल्प किया, अब आप उसी अवस्था में हो, तो इसको कहेंगे याद में अब रह रहे हैं। बाप कितना निरहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे। बाप निरहंकारी है, आगे चल सब झुकेंगे। अभी कौन झुकता है? इसका मतलब ऐसा क्यों बोला? बाप कितना निरहंकारी है, आगे चलकर तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे। अभी बाप भी क्या करता है, कोई कोई को जो मालिक बन जाते हैं अपने मन के, बाप क्या करता है उनको मालिकम सलाम कहेंगे। बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है, स्वर्ग का द्वार कैसे खोलेंगे? कहाँ है स्वर्ग का द्वार? कितने द्वारे होते हैं? 9 द्वारे। बाबा कहते हैं शरीर में भी क्या है? द्वार हैं, और उसमें से सबसे ऊपर ये आंखें हैं, द्वार कान है, ऐसे पूरे शरीर में 9 द्वारे हो गए मान लो। और स्वर्ग का द्वार कौन सा है? अरे स्वस्थिति माना आत्मा कहाँ विराजमान होती है? भ्रुकुटी में। तो ये द्वार कहते हैं ना, तीसरा नेत्र खुल गया, पहले बंद था। तो स्वर्ग का द्वार किसको खोलना है? माताओं को तो पहले अपनी भ्रुकुटी का क्या खोलना पड़े? स्वस्थिति में जाना है तो कौन से द्वार में जाना है? ये जितना भी शरीर का भान है, 9 द्वारों से निकल के कहाँ जाना है? उस स्वर्ग के द्वार को खोलना है। तब निमित्त बनेंगे, तब कहेंगे कि यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। याद का जौहर अभी कम है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है इस पतित चीची दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख के पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करने। वरदान है निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले। कितनी सेवा करते हैं, हद की बेहद की, तो भी क्या महसूस करते हैं ब्राह्मण? सफलता नहीं है। बाबा कह रहे हैं क्या, किस बात की कमी है? निमित्त भाव नहीं है कि मैं तो केवल निमित्त हूँ, सेवा बाप की है। मैंपन रहता है उसमें कि मैं करने वाला हूं, तो सेवा का क्या इच्छा रखते हैं कि इसका हमको क्या मिले, कुछ ना कुछ फल मिले। तो फल की इच्छा आई तो निमित्त तो नहीं रहे। सेवाधारी अर्थात बाप के कदम पर कदम रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है उतना ही समर्थ बनते हैं। और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि उसका व्यर्थ क्या हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे, औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन है ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो ऑफरिंग मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे हैं। यह परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे। कितने दुख हैं आपके पास ब्राह्मण जीवन में? कितने दुख हैं? एक दो हैं या अनेक हैं? अनेक दुख हैं। वाह, अनेक दुख हैं। एक ही दुख है और कोई दुख नहीं है? कोई दुख नहीं है, बहुत अच्छा। बहुत दुख है। एक सेकंड भी इस प्यार में खो जाओ, ऐसा सुखदाई प्यार है। एक सेकंड के लिए भी अगर तुम खो गए, मतलब अगर इतने मिनट करते हो, इतने मिनट में से कोई एक ऐसा आ जाए सेकंड, हाँ, तो उसमें तुम खोए महसूस करो अपने को और तुम्हारे सारे दुख क्या हो जाए, दूर हो जाए और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति। इसमें आ रही है, इसमें कि इसमें? हाँ जी, बोलिए, किसी को बोलना है? हाँ जी, कोई बोल रहा है? आवाज नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये आज आया ना कि ये लक्ष्मी नारायण जी अगले जन्म में आवाज चली गई आपकी। प्रश्न तो मैंने सुन लिया, वैसे इतना ही था ना, अगले जन्म में पुरुषार्थ किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो वही बात की हमने कि अभी हम जब ये वाणी पढ़ेंगे तो अगला, वैसे बाबा कहते थे पिछले को, लेकिन अगला वैसे शुद्ध हिंदी में तो अगला अगले को ही कहते हैं। तो जब ये वाणी चली है उस समय कहेंगे इस जन्म में तो पुरुषार्थ किया है लेकिन पूरा पवित्र बन जाए, वो पुरुषार्थ तो उसके लिए तो अभी उनको एक जन्म और लेना है ना। तभी तो बोला कि शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बन जाओ। अभी तुम बैगर हो, अगले जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। ये भी मुरली का पॉइंट है। तो वो अगले जन्म के लिए है कि इतना पुरुषार्थ किया है। अभी जब हम बात करेंगे तो कहेंगे इन्होंने अपने आदि वाले जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया है जो उसकी प्रारब्ध यहाँ सहयोग करके आगे बढ़ाती है। तो दोनों तरह से कहेंगे। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी।
ये एक बार और समझाओ, अगला जन्म मतलब कहाँ का, आदि की बात चल रही है, कैसे? दोनों तरह से समझा हमने। जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये वाणी चल रही थी उस समय की अगर आप बात लेंगे तो उस समय कहा कि तुम शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बनो। इसका मतलब उन आत्माओं को अभी शरीर छोड़ना है, शरीर सहित पवित्र होने वाली बात उस जन्म में नहीं थी। तो कहेंगे इन्होंने अगले जन्म में इतना पुरुषार्थ करके ये पद पाया है, माना ये जो पद पाया है इसका आधार अभी एक और जन्म लेना है इनको, उस जन्म में अभी और इनको तपस्या करनी है। और जब हम अभी इस बात को समझेंगे तो अब ये जन्म जब आ गया, अब हम वाणियों को रिपीट कर रहे हैं, तो कहेंगे कि इन्होंने अपने आदि वाले जन्म में जो पुरुषार्थ किया उसकी प्रारब्ध यहाँ साथ में आ गई, तो ऐसे पवित्र बने हैं। अभी की जो तपस्या है उसका आधार आदि की तपस्या है, बाकी जो संपूर्ण स्वरूप है उसके लिए ये एक जन्म और लेना है था इन आत्माओं को, जो भी आत्माएं थी उस समय। हाँ जी, हाँ जी, अब समझ में आ गया। ठीक हाँ है। जी। हाँ, और कुछ, और किसी को बोलना है? ठीक है, और किसी को तो नहीं बोलना कुछ? ठीक है, चलिए, ओम शांति।